आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश से ही एक और खबर आ रही है, जहां मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की व्यवसायिक नगरी करेली शहर को आज एक बड़ी सौगात उस समय मिली जब राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी और नर्मदापुरम सांसद राव उदय प्रताप सिंह के संयुक्त प्रयास से जबलपुर इंदौर ओवरनाइट एक्सप्रेस का स्टॉपेज करेली में शुरू किया गया। तो बड़ी सौगात मिली है। बता दें कि नरसिंहपुर जिले की व्यवसायिक नगरी करेली शहर को ये बड़ी सौगात मिली है। राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी और नर्मदापुरम सांसद राव उदय प्रताप सिंह, इन दोनों सांसदों ने संयुक्त रूप से उनका संयुक्त प्रयास था, जिसके फलस्वरूप जबलपुर इंदौर ओवरनाइट एक्सप्रेस वे का स्टॉपेज करेली में शुरू हो गया है। अभी तक ये स्टॉपेज नहीं था करेली में, लेकिन इन दोनों सांसदों के प्रयासों से अब करेली में भी स्टॉपेज हो गया है, जिस वजह से नरसिंहपुर जिले की जो व्यवसायिक नगरी है करेली, उस शहर को बड़ी सौगात मिली है। राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी और नर्मदापुरम सांसद राव उदय प्रताप सिंह, इन दोनों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया, जिसके बाद करेली में जबलपुर इंदौर ओवरनाइट एक्सप्रेस वे का स्टॉपेज बनाने में सफलता मिली है। और बड़ी सौगात ये करेली के लिए हुई, क्योंकि इससे पहले कोई स्टॉपेज नहीं था इस एक्सप्रेस वे का, लेकिन इन दोनों सांसदों के प्रयासों से अब करेली में भी एक स्टॉपेज शुरू हो गया है। बता दें कि वर्षों से ये मांग चली आ रही थी। इस मांग को पूरा करने में काफी वक्त लगा। इस स्टॉपेज के हो जाने से बता दें अब नरसिंहपुर जिले के इंदौर पढ़ने वाले छात्रों और व्यापारियों के लिए एक सीधी ट्रेन का स्टॉपेज हो जाएगा, जो जबलपुर इंदौर से सीधे कनेक्ट करेगा। तो व्यवसायिक नगरी करेली को एक बड़ी सौगात मिली है और अब वहां पर रहने वाले लोगों के लिए काफी सहूलियत हो जाएगी। जो कई छात्र इंदौर पढ़ने जाते हैं और व्यापारियों के लिए भी, क्योंकि अब एक सीधी ट्रेन का स्टॉपेज हो गया है जो सीधा कनेक्ट करेगा जबलपुर को इंदौर से। इस स्टॉपेज के हो जाने की वजह से काफ़ी सहूलियत मिली है, क्योंकि कई छात्रों को, व्यापारियों को आना जाना करना पड़ता था, लेकिन अब क्योंकि सीधा कनेक्शन हो गया है जबलपुर और इंदौर के बीच, एक स्टॉपेज हो गया है, तो इस कारण बड़ी सौगात मिली है करेली को। वहां पर रहने वाले लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी इस स्टॉपेज के होने से। बता दें दोनों सांसद आज देर रात 12:30 बजे के करीब 12:40 तकरीबन इसी ओवरनाइट एक्सप्रेस से करेली स्टेशन पर उतरे। बाद में हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को आगे की ओर रवाना किया। सांसदों के प्रयास सफल हुए हैं, क्या कहेंगे, कितना प्रयास आपका रहा इसमें कि ये सब हो पाया? देखिए, करेली की बहुप्रतीक्षित मांग थी। यहाँ के युवाओं से लेकर पत्रकारों से लेकर यहाँ के जागरूक सभी लोगों ने ये मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी, और वास्तव में इस मांग को पूरा करने में दोनों सांसद श्रद्धेय कैलाश जी और नर्मदापुरम के यशस्वी सांसद राव उदय प्रताप जी का मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और करेली नगर की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने कड़े परिश्रम के बाद, देखो, ट्रेन का स्टॉपेज लेना और वो भी इतनी कम दूरी पर, ये बड़ा काम था, और आप सबके सहयोग से आज ये सब सफल हो पाया है। निश्चित तौर पर मैं इस देश के प्रधानमंत्री जी और इस देश के रेल मंत्री जी का और दोनों सांसदों का बहुत स्वागत करता हूं, संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से और जिलेवासियों। ऐसे क्षण है इंदौर के लिए ट्रेन मिली है। स्वाभाविक रूप से 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का नेतृत्व संभाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगातार सरकार काम कर रही, चाहे रेलवेज का हो या हाईवेज का हो। तो आज हमारे लिए सुखद स्थिति है। हमारा ये एक सपना था करेली में ओवरनाइट ट्रेन का स्टॉपेज, वो आज सपना पूरा हुआ है। जैसा माननीय राज्यसभा सांसद जी ने कहा कि बड़ी कठिन चुनौती थी, सुपरफास्ट ट्रेन बहुत कम दूरी पर नहीं रुकती, लेकिन हम लोगों ने अश्विनी वैष्णव जी को इस बात को समझाने में, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और मेंबर ट्रैफिक जो हैं उनको इस बात को समझाने में हम सफल हुए कि करेली नरसिंहपुर से कम दूरी पर हो सकता है, लेकिन इसकी उपयोगिता सागर हाईवे और नागपुर हाईवे के कारण इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। यह बिजनेस हेडक्वार्टर हमारे ज़िले का है, इसलिए इस मांग को उन्होंने पूरा किया। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं
और सुहागपुर हमारा बड़ा सेंटर है जहाँ से लोग दिल्ली के लिए कोई आवागमन की व्यवस्था नहीं थी। श्रीधाम एक्सप्रेस का सुहागपुर स्टॉपेज हुआ है और जल्दी हम लोग शटल ट्रेन दोबारा कोविड के बाद चालू हो उस पर प्रयासरत हैं। वो भी मुझे लगता है शीघ्र ही उसका निर्णय रेलवे का हमारा मेंबर ट्रैफिक जो है वो करने वाले हैं। तो मानते हैं ये ट्रेन का स्टॉपेज मिला है करेली के लिए, कितना प्रयास रहे आप इसके लिए? आज संपूर्ण क्षेत्र बहुत प्रसन्न है, बहुप्रतीक्षित। ये हमारे सारे विद्यार्थियों की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से इंदौर हमारा व्यापारिक केंद्र भी है और एजुकेशन का हब भी है। हमारे बच्चे रात को असमय नरसिंहपुर जाते थे, गाडरवारा स्टेशन से अपने इस गाड़ी को पकड़ते थे और यथार्थ मानिए कि इतने नज़दीक में स्टॉपेज बहुत कठिन काम है। यदि हम दोनों सांसद, माननीय नर्मदापुरम के सांसद जी और हम दोनों लोग यदि मिलकर प्रयत्न नहीं करते तो ये बहुत कठिन काम था। आपके माध्यम से हम रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का और प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आज हमारी बहुत लंबे समय की समस्या पूरी हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह दोनों सांसदों ने देर रात ओवरनाइट एक्सप्रेस से करेली स्टेशन पर उतरे और बाद में हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को आगे की ओर रवाना किया। इस दौरान स्टेशन पर करेली के नागरिकों द्वारा दोनों सांसदों का नागरिक अभिनंदन भी किया गया। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान सांसद कैलाश सोनी ने कहा कि हर्ष का विषय है कि हमारे इंदौर पढ़ने वाले बच्चे और व्यापारियों के हब इंदौर के लिए बहुप्रतीक्षित ट्रेन आज हमें मिल गई है और उन्होंने कहा कि हम दोनों सांसदों के अथक प्रयास से इस ट्रेन को स्टॉपेज मिल पाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ नरसिंहपुर संवाददाता शैलेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बड़ी सौगात मिली है करेली शहर को, अब वहां पर कितनी राहत मिलेगी लोगों को, वहां के छात्रों और व्यापारियों को? जी, निश्चित तौर पर इंदौर बहुत बड़ा व्यापारिक हब है, शिक्षा का भी बहुत बड़ा हब है और यहाँ चूंकि नरसिंहपुर जिले से यदि हम करेली की बात करें तो करेली एक नरसिंहपुर जिले की व्यावसायिक नगरी है। हालांकि डिस्टेंस करेली और नरसिंहपुर से महज 15-16 किलोमीटर है और इस दौरान किसी ट्रेन को, किसी फास्ट ट्रेन को नरसिंहपुर से करेली रोकना असंभव वाली बात होती है, लेकिन दोनों सांसदों के अथक प्रयास से ये हो पाया है और ये ट्रेन जो है ओवरनाइट एक्सप्रेस अब करेली का स्टॉपेज कल से हो गया है। कल दोनों सांसद बाकायदा ट्रेन के इसी कोच में बैठकर आए थे और इसके बाद जब स्टेशन पर उतरे तो लोगों ने उनका नागरिक अभिनंदन किया। इसके बाद ट्रेन को हरी झंडी देकर रवाना किया गया था। इस ट्रेन के रुकने से काफी फायदे होंगे और बच्चे जो इंदौर पढ़ते हैं यहाँ करेली से या करेली के आसपास लगभग 50 से 60 गांव ऐसे हैं जहाँ जो इससे प्रभावित होंगे और निश्चित तौर पर लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। यहाँ के जो व्यापारी हैं वो अपना व्यापार इस ट्रेन के माध्यम से उनका व्यापार बढ़ेगा और इस तरह कई तरह से लोगों को यहाँ इसके फायदे होने वाले हैं। शैलेंद्र जी, काफी लंबे समय से इसकी मांग चली आ रही थी, लेकिन क्या कारण है कि इस मांग को पूरा होने में इतना वक्त लग गया? इसका क्या है, यदि हम बात करें तो कोई भी ट्रेन का स्टॉपेज लगभग जैसे किसी स्टॉपेज से 100 किलोमीटर के बाद ही दिया जाता है जब भी कोई सुपरफास्ट ट्रेन होती है। लेकिन ये एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि महज 15 किलोमीटर पहले इस ट्रेन का स्टॉपेज नरसिंहपुर था और उसकी करेली के लिए लगातार मांग चल रही थी और कोई भी जब रेल मंत्रालय से इस बारे में बार बार निवेदन किया गया था तो उन्होंने यही कहा था कि 15 किलोमीटर हम ट्रेन का स्टॉपेज देते हैं, इसके बाद यदि सिर्फ 15 किलोमीटर बाद हम दोबारा देंगे तो ये असंभव है। लेकिन इस असंभव कार्य को जब यहाँ लोगों की मांग लगातार दबाव बनाया गया दोनों सांसदों पर, राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी जी और जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं होशंगाबाद नर्मदापुरम के राव उदय प्रताप सिंह, तो दोनों ही सांसदों पर जब दबाव बना तो उन्होंने निश्चित तौर पर लोगों की मांग को स्वीकार करते हुए रेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी जी को आभार जताया जो इस तरह से ये उनकी मांग पूरी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी सौगात मिली है नरसिंहपुर के करेली शहर को, क्योंकि अब एक सीधी ट्रेन का स्टॉपेज हो गया है जो जबलपुर इंदौर से सीधे कनेक्ट करेगा, जिससे व्यापारियों को, इंदौर पढ़ने जाने वाले छात्राओं को काफ़ी राहत मिलेगी। और बता दें दोनों सांसदों ने मिलकर प्रयास किया, इन दोनों के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप करेली शहर में भी ये स्टॉपेज बन पाया। बता दें कि काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग चली आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कारणों के चलते ये मांग पूरी नहीं हो सकी। लेकिन जब इन दोनों सांसदों ने प्रेशर बनाया, ठानी, तब जाके ये मांग पूरी हो सकी और वहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जब दोनों सांसद ने देर रात इसी ओवरनाइट एक्सप्रेस से करेली स्टेशन पर उतरकर हरी झंडी दिखाई तो लोगों का काफ़ी अभिनंदन उन्हें मिला। इस दौरान भारी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद थे और दोनों सांसदों का उन्होंने तहे दिल से शुक्रिया किया, अभिनंदन किया।
और कार्यक्रम के दौरान सांसद कैलाश सोनी ने भी कहा कि यह हर्ष का विषय है क्योंकि अब हमारे इंदौर पढ़ने वाले बच्चे और व्यापारी इंदौर के लिए बहुप्रतीक्षित ट्रेन आज हमें मिल गई है उनके लिए, और जिससे वहाँ के लोगों को काफ़ी सहूलियत हो जाएगी उनके आने जाने में। तो बड़ी सौगात मिली है करेली शहर को। देर रात 12:30 बजे दोनों सांसदों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। बता दें कि इसी ट्रेन से दोनों सांसद उतरे और वहां पर भारी भीड़, वहां पर कई लोग मौजूद थे जो सांसदों का अभिनंदन करने पहुंचे थे, उनका शुक्रिया करने पहुंचे क्योंकि दोनों सांसदों के प्रयास से ही ये सफल हो पाया है। काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग चली आ रही थी, लेकिन कई अटकलें बीच में आ रही थी, कई कारण जिसके चलते ये मांग नहीं पूरी हो पा रही थी। लेकिन अब एक स्टॉपेज मिल गया है करेली शहर को और बड़ी सौगात मिली है करेली शहर को, जिसके चलते वहां के लोगों को राहत मिलेगी, सहूलियत मिलेगी आने जाने में। एक सीधा स्टॉपेज बन गया है वहां पर जो जबलपुर इंदौर से सीधे कनेक्ट है। ओवरनाइट एक्सप्रेस इस स्टेशन से भोपाल इंदौर की दिशा में आगे बढ़ने के लिए रवाना हो चुकी है। बता दें कि इस दौरान दोनों सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उन्हीं के माध्यम से ये सौगात मिली है। वहीं नर्मदापुरम नरसिंहपुर के सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश की कमान संभाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेजी से मजबूत हुआ है, जिसमें रेलवे महत्वपूर्ण है। नरसिंहपुर से महज 16 किलोमीटर के बाद किसी फास्ट ट्रेन का स्टॉपेज मिलना बेहद कठिन चुनौती थी, चुनौतीपूर्ण ये काम था, जिस वजह से काफ़ी लंबे समय से इस काम में देरी हो रही थी। लेकिन जब सब लोगों ने ठानी कठिनाइयों के बारे में रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को समझाने में सफल रहे, उन्होंने कहा कि जल्दी ही शटल ट्रेन को भी शुरू करवाने जा रहे हैं और दिल्ली ट्रेन के लिए सुहागपुर स्टॉपेज होने पर भी रेल मंत्री का आभार जताया दोनों सांसदों ने।